आदरणीय सभी भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्तमान विधानसभा चुनाव के बारे में, जिसमें हवा महल विधानसभा क्षेत्र जयपुर से मैं मनीष के सामतिया आप सबकी आवाज़ बनकर आपके बीच हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम अभी अपने क्षेत्र में जगह जगह दौरे कर हमारे क्षेत्र के लगभग जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम प्रत्येक गांव ढाणी तक पहुँच सकें और जो वर्तमान स्थिति है उससे मेरी आम जनता को, क्षेत्र की को अवगत करवा सकें और उनकी जो समस्याएं हैं वो मैं जान सकूं, ताकि मैं आने वाले समय में उसके जो समस्या का निराकरण है वो मैं कर सकूं। अभी हम ताज़ा हालात पर चर्चा करेंगे। जैसे कि कल मोती डोंगरी गणेश जी में रोपवे का उद्घाटन था और वहाँ पर आचार संहिता के बाद भी आदरणीय महेश जोशी को मंत्री के रूप में वहाँ पर बुलाया गया था, जबकि आचार संहिता के बाद में मंत्री के रूप में आप कहीं पर भी नहीं आ जा सकते, क्योंकि चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की रूपरेखा है, तारीखें हैं, वो घोषित की जाती है। इसलिए आप एक तरीके से जो जनता ने आपको जनादेश दिया था उसका कार्यकाल आपका ख़त्म हो चुका होता है, इसलिए आप कहीं पर भी नहीं जा सकते। लेकिन देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं ये किस कदर से मतलब कि अपनी जो लोकप्रियता है या केवल इन्हें अपनी पद प्रतिष्ठा और कार्यक्रम से मतलब है, आम जनता की कोई समस्या का निराकरण ये नहीं करना चाहते हैं। चूँकि मैं समय समय पर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या स्वयं रूबरू होकर या जनसंपर्क के द्वारा आपको बताता रहता हूँ कि क्षेत्र में किस तरीके के हालात हैं, क्या समस्या है, कैसी साफ़ सफाई है, कैसा नल बिजली पानी लोगों को मिल रहा है, मूलभूत सुविधाओं की क्या हालात हैं। तो अगर जोशी जी उसमें ध्यान देते तो शायद आज जनता में ये आवाज़ ना होती कि जोशी जी को भगाओ। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि हो, जनता ने उनको जिस काम के लिए चुनकर भेजा है, सर्वप्रथम उनकी जो प्राथमिकता है पूरे 5 वर्षों तक उस काम कार्य को प्राथमिकता से रखकर अपने क्षेत्र को विकास के साथ अपने नए उत्थान की तरफ आगे बढ़ाएं और ले जाएं। और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को अपने देश के विकास में सहयोगी बनाऊं और उनको आगे लेकर जाऊं। मेरे क्षेत्र में सबसे पहला जो काम है वो यही होगा कि कोई भी भूखा ना रहे, उसे अपने ईमानदारी की और प्रतिष्ठा के साथ 2 वक्त की रोटी मिले, ना कि मुफ्त की बजाय मैं उन्हें रोज़गार देकर 2 वक्त की रोटियों का बंदोबस्त करूंगा, जिससे कि वो अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर सके। दूसरे, हमने आज ही के पेपर में एक खबर पढ़ी कि आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बयान दे रहे हैं कि जो कुर्सी है वो उनको नहीं छोड़ रही। तो देखिए, इस उम्र में भी उन्हें कुर्सी का लालच किस हद तक है, अब आप सोच सकते हैं। उन्हें आम जनता से, राज्य की भलाई से, राज्य के हित में क्या करना है, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल अपनी कुर्सी से मोह है। दूसरा, वो अभी अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए एक अच्छी सीट की तलाश में, जहां से वो आसानी से उसे जिता सके। अब देखिए, परिवारवाद की जो बात है वो किस तरीके से हावी है। वो अपने काम पर ध्यान की बजाय केवल अपने परिवारवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अशोक गहलोत जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को लाल डायरी चर्चा में रही है, जिसमें कि विधायकों की जो खरीद फरोख्त हुई थी उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया था। उससे आप सभी भली भांति वाकिफ हैं। अब दोस्तों, ये आपको तय करना है। मेरे क्षेत्रवासियों के साथ साथ समस्त राजस्थान वासियों से मेरा ये निवेदन है कि अच्छे जो प्रत्याशी हैं उनको चुनें, उनकी छवि देखिए, उनके काम करने का तरीका देखिए और उनका विकास की सोच समझ को परखिए, समझिए और फिर वोट कीजिए। युवा अगर आएगा जो अच्छा कार्य करेगा, आपकी जो सोच है युवा सोच को समझेगा, और जो युवा आजकल जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर अत्यधिक मुहैया करवाएगा। जहाँ तक आज के दौर में जो नेता हैं वो युवा नेताओं को दूर कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी जो लालसा है राजनीति की या अपने पद पर बने रहने की, वो हमें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही।
और अगर वो हटते भी हैं तो उन्हें बदले में अपना बेटा पोता भाई बहन यही चाहिए, बाकी उनके लिए और कोई चीज़ उपयोगी नहीं है। इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि क्षेत्र हित में मनीष केशवदिया को हवा महल विधानसभा क्षेत्र जयपुर से वोट करें और अपना जन समर्थन दें और भारी मतों से विजय बनावें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।